हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनांस ट्रेडिंग के हवाले से। ट्रेडिंग के कौन से मेथड हैं, ट्रेडिंग किन मेथड से होती है, और उन मेथड्स को हम डिटेल्स में चेक करेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। अभी आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने बाइनांस के अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करें, मेरी रिक्वेस्ट है उन सब यूज़र से जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो न्यू कमर्स हैं, आप सब ने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ बेल आइकन का बटन है, उस बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अप टू डेट रहेंगे तमाम वीडियोस के साथ। अभी मैं 1 बाय 1 एडवांस वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं ताकि आप सब जो भी टेक्निक्स हैं एडवांस लेवल की वो सब सीख सकें और अपने बाइनांस और क्रिप्टो करेंसीज के जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको बढ़ा सकें और इससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाइनांस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग के कैसे की जाती है और ट्रेडिंग के कौन कौन से मेथड हैं, और यही तमाम मेथड जो हैं वो तमाम क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तमाम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल हैं। इन्हीं मेथड के ज़रिए से ट्रेडिंग होती है और इन्हीं मेथड्स की लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने बाइनांस के अकाउंट में एक्टिव हो जाएंगे, अपना लॉगिन कर लें इस बाइनांस के अकाउंट में। आपने उसके बाद अगर आप ऐप में हैं और अगर आप वेब बेस्ड हैं, मैं जैसे कि अभी आपको वेब के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, तो आपने अपने वेब के ऊपर ये टैब्स हैं, आपने ट्रेड के टैब्स के अंदर आ जाना है। अगर आपने मेरी ट्रेडिंग की बेसिक वीडियो नहीं देखी तो आप वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देखें। पहले न्यू यूज़र जो हैं वो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करें, उस वीडियो में से जो स्पॉट की ट्रेडिंग है उसको सीखें, उसके बाद वो इस वीडियो को देखें और अपने उस तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कन्वर्ट को आपको बता दिया था, क्लासिक का बता दिया था, एडवांस, मार्जिन, P2P। तो अभी हम इसमें एडवांस में चलते हैं। क्लासिक और एडवांस सेम टैब है, सेम पे ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लिक ऑन द एडवांस। जी, तो हमारे पास जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है। ये हमारा पूरा ट्रेडिंग व्यू है। अगर आपको ये थीम जो है डार्क थीम है, अगर डार्क थीम को आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे और ये थीम का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेस करके आप इसको वाइट थीम में कन्वर्ट कर लोगे। तो अभी मैंने इसको वाइट में कन्वर्ट कर लिया है ताकि वीडियो में आपको क्लियर हो। यहाँ पे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट पेयर है मेरे पास कॉइन्स का, BTC टू USDT है। मैं एक छोटा कॉइन लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर BNB का और USDT का पेयर ले लेता हूँ। जी, तो अभी हम स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हैं और क्रॉस का मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। क्रॉस वीडियो और आइसोलेटेड वीडियो, इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि क्रॉस और आइसोलेटेड ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग्स के हवाले से यूज़ होता है मोस्टली, तो ये भी मैं आपको उस वीडियो में डिटेल के साथ क्लियर करूँगा कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम। अभी हम स्पॉट को डिस्कस करेंगे। स्पॉट का बेसिक जो मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, तो अभी हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। जी, ट्रेडिंग के लिए आपके पास अगर आप बाय में हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं बाय में हूँ अभी इस वक्त, तो बाय के अंदर आपके पास ट्रेडिंग की जो मेथडोलॉजीज़ हैं, ट्रेडिंग के आपके पास जो स्कीम्स हैं और मेथड्स हैं वो 4 टाइप्स की स्कीम्स हैं। आपके पास लिमिट मेथड है, आपके पास मार्केट मेथड है, आपके पास स्टॉप लिमिट है और आपके पास OCO है। अभी इसको 1 बाय 1 देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लिमिट प्राइस क्या होती है? लिमिट प्राइस वो प्राइस है
कि जो भी आपकी मार्केट लिमिट वैल्यू है करेंसी की, फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 USD है करेंसी का मार्केट वैल्यू, तो आप उसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप उसकी लेस वैल्यू के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं मार्केट प्राइस से, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा की प्राइस के ऊपर लिमिट लगाकर उसको सेल आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास मार्केट का। मार्केट का मतलब यही है कि जो मार्केट वैल्यू चल रही है, अगर आप बाय कर रहे हैं और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही बाय और सेल होगा। तो ये बेसिक सिंपल सा है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। थर्ड जो मेथडोलॉजी है ट्रेडिंग के हमारे पास वो है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में बेसिकली हमारे पास दो ऑपोजिट केसेस होते हैं इसमें, यानी बाई का अलग है, सेलिंग का अलग है। बाय में आप क्या करते हो, बाय पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप स्टॉप लिमिट का ऑप्शन लोगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप बाय कर रहे हो अभी, तो बाय में फॉर एग्जांपल मेरा जो करेंसी है वो अभी मार्केट प्राइस उसकी 10 USD है, $10 है, ठीक है। तो मैं उसको चाहता हूँ कि जब ये मेरा जो कॉइन है ये अगर 10 USDT पे आ जाए, यानी $10 पे इसकी प्राइस गिरे, तब मैं इसको परचेज करूँ, ठीक है। 10 USD से 8 के ऊपर अगर ये आता है तब मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, इसका स्टॉप लगाओगे आप, फॉर एग्जांपल आपने इसका 8 के ऊपर स्टॉप लगा दिया और यहाँ पे आप उसको लिमिट कर दोगे कि कितने में आपने उसको खरीदना है। अगर आप यहाँ पर 8 लिखोगे तो बाइनांस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने स्टॉप लगाया है 8 का, यानी 8 के ऊपर जब इसकी वैल्यू आए, गिरे, डाउन हो, तब आप इसको बाय करो। लेकिन बाइनांस उस केस में आपसे कुछ एडवांटेज लेना चाहेगा। इस केस में जब ये लॉजिक आप यूज़ करते हो, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो, इस टेक्निक को यूज़ करते हो स्टॉप लिमिट को, तो बाइनांस इसके ऊपर आपसे मार्जिन मांगेगा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर वैल्यू का वेट करते हो कि $8 तक उसकी वैल्यू गिरे, तो आपने जो वैल्यू यहाँ पर देनी है वो अपनी इस वैल्यू से कुछ ज़्यादा देनी है, यानी 8 है तो आप इसको $9 दे दो, ताकि जो भी वैल्यू है वो आपकी 8 को जब ट्रिगर करे तो आपके पास वो आपको ऑलमोस्ट उससे एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा यहाँ पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अभी जो USDT की प्राइस है, मैं यहाँ पे आपसे पहले लिमिट का आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो BNB और 2 USDT का पेयर है। हमारे पास अभी जो BNB की वैल्यू है $94 है, ठीक है। तो $94 है। मैं चाहता हूँ कि ये जब $90 के ऊपर आए तब मैं इसको परचेज करूँ, और मेरे पास कितने USDT होंगे, वो जितने भी USDT होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और यहाँ से आपके पास BNB की अमाउंट आ जाएगी कि इतने BNB आप, जब ये 90 पे वैल्यू जाएगी तो इतने BNB आप ख़रीद लोगे। क्लियर। मार्केट में आते हैं। मार्केट में सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही थीम है कि आपने जब जो भी वैल्यू आपने देनी है, जो मार्केट के अंदर करंट रेट इसका चल रहा है 94.70, तो जैसे ही आप इसको इसी के ऊपर टैब, मार्केट के टैब में आओगे, तो जो भी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर आप इसको बाय कर सकोगे। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में आते हैं स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपने लिमिट वैल्यू देनी है आपने, राइट। तो लिमिट आपने करना है इसको। लिमिट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल कि जब ये 90 के ऊपर आए तब मैं इसको बाय करूं।
जी, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे लिमिट वैल्यू एंटर करते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 90 के ऊपर आए तब आप इसको परचेज़ करो, तो आपने यहाँ पर 90 लिख दिया और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इसकी वैल्यू स्टॉप करते हो आप इसको 90 पे और आप इसकी बाय करते हो 90.1 पे। ठीक है, तो जो भी आप जिस वैल्यू पे स्टॉप करोगे बाय के केस में आपने उससे ऊपर वैल्यू लिमिट में रखनी है, ताकि जो बाइनांस है वो अपनी इस फीस को चार्ज करेगा। अगर मार्केट प्राइस 90 पे आती है तो आपने इसको 90.1 या 90.5 और 91 पे आपने यानी कि अपनी लास्ट प्राइस टॉप प्राइस से ज़्यादा प्राइस रखनी है बाय के केस में। इसी तरह अगर हम सेल के केस में जाते हैं, स्टॉप लिमिट में आते हैं, तो सेल में आपने क्या करना है, अभी करंट वैल्यू हमारे पास ये है, तो आप चाहते हैं कि जब ये 100 पर जाए, अभी ये 94 की वैल्यू पे है मार्केट वैल्यू, तो अगर हम इसको चाहते हैं कि ये 100 की वैल्यू पर जाए तो आप यहाँ पर इसको स्टॉप करोगे 100 पे, राइट, और यहाँ पर आप इसको लिमिट दोगे, यानी कि अगर मार्केट वैल्यू 100 पे आती है, अब आप चूँकि इसको सेल कर रहे हैं तो सेल करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू अपनी बाइंग वैल्यू से कम रखना होगी, तो यहाँ पर आप इसको 99 की वैल्यू दे देते हो। तो जैसे ही आप इधर वैल्यू दोगे तो जब ये 100 की वैल्यू पे जाएगा तो आप इसको 100 से कुछ कम वैल्यू के ऊपर सेल कर दोगे, तो वो जो फीस होगी वो बाइनांस को जाएगी, वो उस रेट के ऊपर आपकी इस क्यूरी को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ये लॉजिक आपकी ट्रिगर होगी तो ये आपकी जो क्यूरी है ये आपकी एक्टिव हो जाएगी और आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे अब आप इसको स्टॉप लिमिट को देख सकते हो। अब हम इसको सेल में आते हैं, तो सेल में हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि जैसे ही आप सेल में आए हो, आपकी जो स्टॉप लिमिट में आपने इसकी वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जब इसकी मार्केट वैल्यू 100 USDT पे आए तब आप इसको सेल करो, तो जब ये 100 के ऊपर आ जाएगी तो आपकी जो स्टॉप वैल्यू है वो आपने अपनी इस वैल्यू से कम रखनी है। मैं इसको 99 यहाँ पे कर देता हूँ। मार्केट वैल्यू जब आपकी 100 पे आई तो आपने इसको 99 में सेल आउट कर दिया। इसको अगर आप मज़ीद कुछ इसकी डिटेल्स चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके नई टैब में आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ को मज़ीद इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, स्टॉप लिमिट में आ जाएं आप। यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ये बाइंग का है, स्टॉप लिमिट मैकेनिक्स। When the current asset price reaches the given stop price, the stop limit order is executed to buy or sell the asset. लिमिट प्राइस क्या है आपकी? लिमिट प्राइस द सिलेक्टेड प्राइस दैट द स्टॉप लिमिट ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट। ठीक है, लिमिट प्राइस आपकी वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपकी स्टॉप प्राइस जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेट्स गो बैक। ओके हो गया, तो यहाँ पर आपने अपनी स्टॉप लिमिट देनी है, फॉर एग्जाम्पल 100, और यहाँ पर आप उसकी किस वैल्यू पे आप उसको सेल करना चाहते हो। तो ये जो वैल्यू होगी, बाइंग के केस में ये वैल्यू ज़्यादा थी और सेलिंग के केस में ये वैल्यू आपकी स्टॉप लिमिट से कम हो जाएगी, क्योंकि आप उतना एक वैल्यू का मार्जिन जो है वो बाइनांस को पे कर रहे हो। अगर आप दोनों वैल्यू सेम रखोगे तो ये आपकी जो मैकेनिक्स है ये ट्रिगर नहीं होगी, तो ये अनप्रोसेस्ड ही रहेगी, इवन कि आपकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो रीच हो जाती है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट टेक्निक्स, डेट इज़ OCO। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये OCO का मतलब क्या है? OCO आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने एक ही वक्त में दो लॉजिक्स को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं, OCO का मतलब है वन कैंसल अदर।
ओसीओ में जैसे बाय का हम अभी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट वैल्यू $10 है, राइट, और आप चाहते हैं, जैसे हमने स्टॉप लिमिट में क्या किया था, स्टॉप लिमिट में आप वन साइड वैल्यू को ऑपरेट कर रहे होते हो, वन साइड आप लॉजिक को लगाते हो, यानी कि अगर वैल्यू अप जा रही है तो आप अप मार्जिन पे लगा सकते हो, अगर वैल्यू डाउन जा रही है तो डाउन मार्जिन पे आप लगा सकते हो। तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लेस वैल्यू पे बाय करोगे, तो स्टॉप लिमिट में हमने लेस वैल्यू की तरफ हमने अपनी मार्केट प्राइस लगाई थी। अगर हम सेल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम हायर वैल्यू पे सेल करेंगे, तो इसमें हम वन साइडेड सिर्फ सेल के लिए हम हायर वैल्यू को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपर लिमिट भी रखें और लोअर लिमिट भी रखें, हम दोनों साइड्स को सेव करें, तब हमें OCO क्या ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा, OCO के मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं बाय की। फॉर एग्जांपल हमारे पास $10 की मार्केट वैल्यू चल रही है। हम क्या चाहते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि ये फ्यूचर में वैल्यू गिर भी सकती है और अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है मार्केट और अप भी हो सकती है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हम OCO पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपके पास जो पहली वैल्यू है वो है प्राइस। अगर आप बाइंग के सेक्शन में हो, जैसे अभी हम बाय के सेक्शन में हैं, तो अगर मार्केट वैल्यूज़ 10 पे है तो बाय के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस, तो मैं इसके अंदर वो वैल्यू दूंगा जो रिड्यूस होगी, जो वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि मुझे बाय करना है लेस वैल्यू पे। तो यहाँ पर मैं अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू दे दूंगा कि अगर मार्केट की वैल्यू 10 से 5 के ऊपर जाती है तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। दूसरे केस में हमारे पास ये स्टॉप लिमिट का कॉम्बिनेशन है OCO के अंदर, एक हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू होगी और दूसरी हमारी स्टॉप लिमिट होगी। इसमें अब हम अपनी दूसरी साइड को कवर कर सकते हैं, यानी कि डबल साइडेड ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टॉप लिमिट के अंदर अगर हम कहते हैं कि नहीं मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है 10 से, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे कम मार्जिन से यानी कम लॉस से इसको बाय करना है। तो फिर मैं स्टॉप लिमिट वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा। तो मैं इसका स्टॉप लगाऊंगा 12 के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 से ऊपर चला जाता है, डिज़ायर्ड वैल्यू से ऊपर जाता है, तो मैं इसका 12 स्टॉप लगाऊंगा और इसको बाय कर लूँगा 13 के ऊपर। ठीक हो गया। तो सेम मैकेनिक्स जो है वो सेल के ऊपर अप्लाई होती है। सेल के अंदर आपने इसका रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सेल को क्लिक किया, OCO में आ गया और यहाँ पे अब मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो $10 है और मुझे इसको सेल आउट करना है $20 पे। तो मैं प्राइस के अंदर अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू दे दूँगा जिसके ऊपर मुझे इसको सेल करना है। दूसरे पे मैं नीचे अपनी सेकंड साइड को कवर करूँगा। सेकंड साइड में मेरे पास स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा $5 डाउन जाता है तो मैं इसको $5 पे परचेज़ कर लूँ, सेल आउट कर दूँ। तो यहाँ पर फिर मैं अपनी नीचे स्टॉप लिमिट लगाऊंगा। तो ये मेरी डिज़ायर्ड वैल्यू होगी सेल की, ये मेरी लॉस वैल्यू होगी जिसको मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ करूँगा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको 5 की वैल्यू मैंने दी। तो 5 की वैल्यू की अगर ये गिरता है, डाउन होती है वैल्यू 10 से, तो 5 तक मैं इसको अचीव कर लूँ। मैं 5 पे क्लिक करूँगा और इसको बाइंग वैल्यू दे दूँगा 4, यानी कि आपकी जो स्टॉप लिमिट है उससे कम होनी चाहिए सेलिंग के अंदर, जैसे मैंने स्टॉप लिमिट में लास्ट में कवर किया। तो 4 के ऊपर हम इसको बाय कर लेंगे। तो ये OCO है जो हमें डबल साइड ऑप्शन देता है। और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, रिमेंबर कि 1 OCO मीन 1 कैंसलर। ये 2 लॉजिक्स आपने यहाँ पे लगाई हैं, इन दोनों में से जो भी मार्केट वैल्यू फर्स्ट अटैम्प्ट पे अचीव करेगा तो सेकंड वाली लॉजिक ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों लॉजिक में से जो भी लॉजिक फर्स्ट अचीव होगी मार्केट प्राइस के ऊपर, तो सेकंड वाली लॉजिक जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। वापस आते हैं। तो ये अब सेल में आ गया मैं। सेल में फॉर एग्जांपल अभी करंट रेट है इसका 93.49, करंट रेट है इसका 93। तो मैं चाहता हूँ कि ये 100 के ऊपर जाए तब मैं इसको सेल करूँ। ठीक है। अब इसकी मैं स्टॉप लिमिट लगाना चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यू गिर जाती है, डाउन होती है, तो इस केस में मुझे कितना लॉस बियर करना है। तो 93 करंट वैल्यू है, मैं इसको 90 के ऊपर रखूँगा कि मार्केट प्राइस अगर 90 पे आ जाए तो मैं इसको चूँकि सेल कर रहा हूँ तो मैं 89 यानी अपनी स्टॉप लिमिट से कम वैल्यू के ऊपर रख कर इसको सेल करूँगा। और मैं इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट BNB कर दूँगा, जितने भी मेरे पास BNB अवेलेबल होंगे, और सेल को प्रेस कर दूँगा तो ये सेल आउट हो जाएगी।
ठीक है, तो ये हमने आज अपने ट्रेडिंग के जो मैकेनिक्स हैं उनको हमने स्टडी किया कि कैसे ये यूज़ होते हैं, इनका क्या पर्पज़ है, क्या बेनिफिट है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं वो OCO और स्टॉप लिमिट है। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपको सूटेबल हो आप उसको ट्रिगर करवा सकते हो अपनी लॉजिक्स को यहाँ पर मेंशन करके। जो भी आप लॉजिक मार्केट ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है उस मार्केट ट्रेंड के हवाले से आप इसको यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हो। ओके, सो उम्मीद करता हूँ